नमस्कार, स्वागत है सभी का आज की इस वीडियो में। मैं किशोर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बात करेंगे आज अशोक लेलैंड की। स्टॉक अभी काफी यहां पे इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो काफी सारे निवेशक दोस्त जानना चाहते हैं कि आगे क्या पॉसिबिलिटीज नजर आती है अशोक लेलैंड में। तो दोस्तों इस वीडियो में प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के जरिए पॉसिबिलिटीज डिस्कस करेंगे। बात करेंगे कंपनी के नेक्स्ट टारगेट लेवल के, साथ ही इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड आउट करेंगे। और अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं अशोक लेलैंड पे इन लेवल्स पे, तो कौन से सही एंट्री लेवल हो सकते हैं एंट्री करने के लिए, जहां पे एंट्री करके आप अच्छे रिटर्न हासिल कर सकते हैं। साथ ही एनालिस्ट रेटिंग और इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को भी देखेंगे। बात करेंगे मार्च क्वार्टर में कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ बदलाव हुए हैं, इनकी भी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा और भी ढेर सारी कंपनी इन्फॉर्मेशन कम समय में आप तक पहुंचेगी दोस्तों, तो वीडियो में आप आखिर तक बने रहें। और फर्स्ट टाइम आपने चैनल को विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे जाकर आप आसानी से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों वापस आ जाते हैं आज के डिस्कशन पे, और सबसे पहले चार्ट पे अशोक लेलैंड के प्राइस एक्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे डेली चार्ट में आप देख सकते हैं, डेली चार्ट यानी कि एक कैंडल यहाँ पे एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। तो स्टॉक यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ये एरिया स्टॉक का रेजिस्टेंस जोन है। 127 का लेवल यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। 127 पर कई बार अगर आप देखें तो स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आया है। तो बात करें अगर अब यहाँ से आगे क्या पॉसिबिलिटीज नजर आती है, तो दोस्तों अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो 127 यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया साबित हो सकता है। हालांकि 107 से लेकर 120 के बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पे अच्छा बेस बनता हुआ जरूर नजर आया है। लेकिन अगर यहाँ पे हम ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटीज की बात करें तो कुछ खास यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे सपोर्ट करता हुआ नजर नहीं आता है। तो स्टॉक अब यहाँ से 120 और 115 की तरफ रिट्रेस हो सकता है। बात करें कंपनी के नेक्स्ट टारगेट की तो 134 से 140 कंपनी के नेक्स्ट टारगेट होंगे। रेजिस्टेंस की बात करें तो 127 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल होगा। और अगर 127 के ऊपर में प्राइस निकलता है, बीट करता है 127 के लेवल को और यहाँ पे सस्टेन कर पाता है, तो फिर 134 और 140 स्टॉक के नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होंगे। बात करें सपोर्ट की तो गिरावट की कंडीशन में 118 यहाँ पे पहले सपोर्ट का लेवल होगा। अगर 118 से नीचे स्टॉक ट्रेड करता है तो फिर 107 स्टॉक का दूसरा सपोर्ट लेवल होगा। 107 को हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर भी मान सकते हैं। अगर आप 20 मई मंथली एक्सपायरी ऑप्शन चेन को देखें तो कॉल साइड में हम इसके रेजिस्टेंस को देखेंगे और पुट साइड में हम इसके सपोर्ट को देखेंगे। तो 130 और 140 पर यहाँ पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। 130 पर यहाँ पे सबसे ज्यादा 735 और 140 पर यहाँ पे 378 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ओपन है। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से भी अगर आप देखें तो लगभग वही लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस के लेवल नजर आते हैं जो कि प्राइस एक्शन में हमें देखने को मिलते हैं। पुट साइड में अगर हम सपोर्ट को देखें तो 120 के स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। 490 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ओपन है। इसके बाद 110 पे यहाँ पे 409 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ओपन है। तो यहाँ पे भी वही लेवल हमें नजर आते हैं जो हमें प्राइस एक्शन में देखने को मिले थे। तो इस एक्सपायरी तक अशोक लेलैंड 120 और 130 के बीच में यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखें यानी कि मंथली चार्ट में देखें, एक कैंडल यहाँ पे एक मंथ को रिप्रेजेंट करती है। तो पिछले 4 महीने से अगर आप देखें तो स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है। स्टॉक एक रेंज में यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। स्टॉक में यहाँ पे एक रेंज में ट्रेडिंग हो रही है। स्टॉक 107 से लेकर 140 के बीच में ट्रेड कर रहा है। लो प्राइस अगर आप देखें तो पिछले 4 महीने से लगभग एक ही जैसे नजर आते हैं। लेकिन अगर हम हाई प्राइस को देखते हैं तो हाई प्राइस में लगातार यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है। फरवरी में हाई प्राइस यहाँ पे 139 का था, मार्च में हाई प्राइस यहाँ पे 134 का था, और अप्रैल की अगर हम बात करें तो अप्रैल में हाई प्राइस 125 का था। हालांकि इस महीने का हाई प्राइस यानी कि मई का जो हाई प्राइस है 127 है, जो कि पिछले महीने से ज्यादा है। अशोक लेलैंड पर अगर हम इंडिकेटर की बात करें आरएसआई की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आरएसआई में स्टॉक यहाँ पे ओवरबॉट हो चुका है। आरएसआई का लेवल यहाँ पे 63 तक पहुंच चुका है, यानी कि स्टॉक यहाँ पे ओवरबॉट हो चुका है। विलियम परसेंटेज में भी यही कंडीशन नजर आती है। विलियम परसेंटेज में भी स्टॉक यहाँ पे ओवरबॉट जोन में है। विलियम परसेंटेज का लेवल यहाँ पे -14 तक पहुंच चुका है। तो दोस्तों मार्केट में हल्की गिरावट से भी स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। मूविंग एवरेजेस की बात करें तो यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर जरूर देखा गया था। स्टॉक ने यहाँ पे 120 के रेजिस्टेंस को जरूर ब्रेकआउट किया था। हाल फिलहाल 50 डेज और 100 डेज के मूविंग एवरेज से भी स्टॉक ऊपर निकल चुका है। 50 डेज के मूविंग एवरेज का लेवल यहाँ पे 116, 100 डेज के मूविंग एवरेज का लेवल 118 और 200 डेज के मूविंग एवरेज का लेवल यहाँ पे 98 कैलकुलेट होकर आता है। तो स्टॉक अभी इन सारे बड़े टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपके पास में अशोक लेलैंड की होल्डिंग है तो आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं 140 के टारगेट के लिए। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं अशोक लेलैंड में
हैं, तो इन लेवल्स पर एंट्री करना यहाँ पे खतरा हो सकता है, रिस्की हो सकता है। तो जब स्टॉक आपको 115 118 के बीच में यहाँ पे मिले तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं 136 140 के टारगेट के लिए 106 के स्टॉप लॉस के साथ में। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अशोक लीलैंड को देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट और एनालिस्ट रेटिंग को देखते हैं तो टिकरटेट.इन पे आप देख सकते हैं 40 एनालिस्ट स्टॉक को कवर कर रहे हैं और 75% एनालिस्ट का मानना है कि स्टॉक में बाय किया जा सकता है, यानी कि मेजॉरिटी एनालिस्ट मानते हैं स्टॉक में बाय किया जा सकता है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देखते हैं तो 5 में से 4 पैरामीटर यहाँ पे ग्रीन सिग्नल देते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के पास में सफिशिएंट डेटा नहीं है। रिटर्न वर्सेज एफटी रेट की बात करें तो स्टॉक एफटी से ज्यादा रिटर्न जनरेट करने में सक्षम है। डिविडेंड भी अच्छा ऑफर करती है अशोक लीलैंड। एंट्री पॉइंट का भी यहाँ पे सिग्नल ग्रीन बताया जा रहा है और नो रेड फ्लैग का सिग्नल भी यहाँ पे ग्रीन है। तो ओवरऑल अगर आप इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देखें और एनालिस्ट रेटिंग को माने तो स्टॉक को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। तो एक नजर कंपनी के रिटर्न हिस्ट्री पे डालते हैं। तो दोस्तों अगर हम मैक्सिमम टाइम में देखें यानी कि जनवरी 2000 से देखें तो स्टॉक यहाँ पे 1934% के रिटर्न देने में कामयाब रहा है। अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो यहाँ पे 23.47% की पॉजिटिव रिटर्न है। अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में यहाँ पे 188.06% के पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले एक महीने की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 11.07% के पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 11.66% के पॉजिटिव रिटर्न है। तो ओवरऑल अगर आप रिटर्न हिस्ट्री को देखें तो एवरेज रिटर्न हिस्ट्री कंपनी की नजर आती है। तो दोस्तों एक नजर आप कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे डालते हैं। तो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट अभी यहाँ पे आए नहीं है। बात करें दिसंबर क्वार्टर की तो दिसंबर क्वार्टर में यहाँ पे रेवेन्यू 4813.51 करोड़ का था, जिसमें से कि नेट लॉस हुआ था 19.38 करोड़ का। बात करें सितंबर क्वार्टर की तो सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू यहाँ पे 2836.58 करोड़ का था, जिसमें से कि नेट लॉस हुआ था 146.67 करोड़ का। तो अगर हम सितंबर क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर को देखें तो नेट लॉस में यहाँ पे जरूर कमी देखने को मिली है, हालांकि रेवेन्यू में यहाँ पे उछाल जरूर देखने को मिला है। तो अशोक लीलैंड अभी भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो मार्च क्वार्टर में प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 51.54% की है और पब्लिक के पास में यहाँ पे 48.46% की होल्डिंग है, जिसमें से कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास यहाँ पे 13.58% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास यहाँ पे 9.76% की होल्डिंग है और FIIs के पास में यहाँ पे 18.08% की होल्डिंग है। तो मैच्योरिटी शेयर होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर के पास में है। प्रमोटर के पास में यहाँ पे 51.54% की होल्डिंग है। और इस क्वार्टर में अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है। FIs ने यहाँ पे होल्डिंग को इंक्रीज किया है 1.78% का। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे होल्डिंग को डिक्रीज किया है 1.21% का। इंश्योरेंस कंपनीज ने होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज किया है 0.48% का। अदर्स DIs ने भी होल्डिंग को यहाँ पे डिक्रीज किया है 0.19% का। और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी यहाँ पे होल्डिंग को डिक्रीज किया है 0.86% का। तो FIs ने और इंश्योरेंस कंपनीज ने यहाँ पे होल्डिंग को इंक्रीज किया है। बाकी म्यूचुअल फंड, अदर्स DIs और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने होल्डिंग को यहाँ पे डिक्रीज किया है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ खास बड़े बदलाव इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। प्रमोटर प्लेस होल्डिंग भी यहाँ पे देखने को मिलती है। 3316.4 करोड़ की होल्डिंग को यहाँ पे प्लेस किया गया है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम वाली बात जरूर देखने को मिलती है। 24 मई को अगर हम इसमें कारोबार की कंडीशन को देखें तो 10:52 तक अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्वांटिटी टोटल 2,57,021 शेयर की यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से कि डिलीवरी उठाई गई है 73,868 शेयर की यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई है। परसेंटेज में बात करें तो 28.74% की यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई है। तो दोस्तों ये थी कुछ डिटेल अशोक लीलैंड के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि डेटा आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके इनकरेज जरूर कीजिए। साथ ही अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे जाकर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे सपोर्ट ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लाइव मार्केट में भी आपको सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।